पाक फौज के 5 जवान वतन पर कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। जाम शहादत नोश करने वालों में कैप्टन अब्दुल वली, नायब सूबेदार नवाज, हवालदार गुलाम अली, लांस नाइक इलियास और सिपाही जफरुल्लाह शामिल। ISPR। चेयरमैन PTI के हतकामेज बयान पर पाकिस्तान आर्मी में शदीद गम गुस्सा। नाजुक वक्त में पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक करार। आर्मी चीफ की तैनाती के तरीक़ाकार पर एतराज़ उठाना पाकिस्तान और फौज के मफाद में नहीं, जवान कौम की हिफाजत के लिए रोज़ जाने कुर्बान कर रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म का बयान, आला फौजी क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश है। ISPR का इमरान खान के सीनियर क़यादत से मुताल्लिक़ बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। इमरान खान के बयान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बरहम। क्या कोई ये कह सकता है कि मुसल्लह अफवाज में कोई मुहिब्बे वतन नहीं होगा? इमरान खान ने जो कहा, क्या इसका कोई जवाब हो सकता है? क्या आप चाहते हैं अदालत उन्हें फ्री लाइसेंस दे दें? क्या सियासी लीडरशिप ऐसी होती है? गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए हर चीज को स्टेक पर लगा दिया जाता है। आप दुश्मन को क्या पैगाम दे रहे हैं? इस तरह के बयान से आप अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। अदालतों से रिलीफ की उम्मीद ना रखें। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के दौरान समाअत रिमार्क्स। सदर आरिफ अलवी ने भी पार्टी चेयरमैन के बयान से फासला इख्तियार कर लिया। इमरान खान अपनी बात की खुद वजाहत करें। आर्मी चीफ समेत तमाम फौजी मुहिब्बे वतन हैं। पाक फौज की हुब्बुल वतनी पर किसी किस्म का शक नहीं किया जा सकता। सियासी मफाहमत के लिए किरदार अदा कर रहा हूँ। उम्मीद है जल्द पेशरफ्त होगी। सदर ममलिकत की पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इमरान न्याजी की इदारों के खिलाफ फर्जा सराई हर रोज नई इंतहा को छू रही है। चेयरमैन PTI हसास इदारों और उनकी क़यादत पर कीचड़ उछालने में बराह रास्त मुलव्वस हैं। इमरान खान का वाज़े एजेंडा पाकिस्तान को तबाह और कमज़ोर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। इमरान खान मुल्की मईशत, सियासत और माशरती हमाहंगी के लिए अनगाइडेड मिसाइल। चेयरमैन PTI दिफाई इदारे और उसके कमांडरों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाने से बाज रहे। साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अफगानिस्तान, लीबिया और शाम बनाने की कोशिश में हैं। मुहिब्बे वतन कुव्वत इमरान खान को मज़मूम मसाइल में कामयाब होने नहीं देंगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। इदारों को मुतनाज़े नहीं बनने देंगे। सारी कौम को नजर आ रहा है इस कौम का फितना कौन है। इस शख्स ने मुल्क को कमजोर करने का कहीं से ठेका लिया हुआ है। कौम सैलाब ज़दगान के साथ, जबकि ये शख्स जलसा खेल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में भी विफाकी हुकूमत नजर आ रही है। आसिफ जरदारी। इत्तेहादी जमातों की इमरान खान के फौज मुखालिफ बयानात की मसम्मत। जलसे में अफवाज पाकिस्तान और उसकी क़यादत के खिलाफ नफरत फैलाई गई। संगीन बहुतान तराशी का मकसद अवाम को फौज से लड़ाना है। साजिशियों से आइन और कानून के मुताबिक निपटेंगे। पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा। हुक्मरान इत्तेहाद का मुश्तरका ऐलान। इमरान खान को पाकिस्तान की तबाही के लिए लॉन्च किया गया। कौम को बदहाली और मायूसी की तरफ धकेलने के लिए फंड्स फराहम किए गए। इमरान खान ने मुसल्लह अफवाज पर हमला करके जंग छेड़ दी है। मरियम नवाज का ट्वीट। इमरान खान भारत की तरह पाकिस्तान की मईशत और दिफा पर हमलावर। इदारों को टारगेट करना इनका शेवा। मुल्क की सलामती के लिए खतरा बन चुके। चेयरमैन PTI तोशाखाना, फंडिंग केस जैसे मामलात में तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। आइन और कानून की ताकत से इमरान खान की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। आने वाले दिनों में इनके खिलाफ लंबी कार्रवाइयाँ होने वाली हैं। ख्वाजा आसिफ की पेशगोई।
इमरान न्याजी के इदारों को धमकियां काबिल मजम्मत। वो अपने गैर मुल्की डोनर्स के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। इन्हें बहुत खुली छूट मिल चुकी, अब इनसे हिसाब लेने का वक्त आ गया। चेयरमैन पीटीआई आप कानून की पकड़ से नहीं बच सकते। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। शहबाज गिल के बयान की जिम्मेदारी चेयरमैन पीटीआई ने कबूल कर ली। वाज़ेह हो गया कि कौमी इदारों के खिलाफ ट्रेंड चलाने वाले कौन हैं। इमरान खान भारतीय सरजमीन पर भी पाकिस्तान मुखालिफ हर्जा सराई कर चुके। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान मुल्की इदारों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे शख्स को सियासत करने का हक नहीं होना चाहिए। सैलाबी रैला अब भी तबाही मचा रहा है। ना चाहते हुए मंचर झील को कट लगाना पड़ा। सिंध हुकूमत अपनी अहलियत से बढ़कर काम कर रही है। शर्जील मेमन की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सैलाब ज़दगान की दाद रसी। वज़ीर आज़म का सिंध के जिला कंबर शहदाद कोट का दौरा। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह भी साथ। सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की मुतासरीन से भी मुलाकात। मसाइल हल करने की यकीन दहानी। सैलाब मुतासरीन में चेक तकसीम। एक बड़ी ही एक चैलेंजिंग सूरत हाल है और इसको निपटने के लिए ये नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है। इस वक्त सूरत हाल जो है फील्ड में वो बहुत ख़राब है। कोई शक नहीं कि हेलीकॉप्टर्स भी मूव कर रहे हैं, बोट्स भी काम कर रही हैं, लेकिन बाज़ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे एक्सेस अवेलेबल नहीं है और दूर दराज इलाके हैं, देहातों के देहात बह गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा। सैलाब ज़दगान के लिए रकम 28 अरब से बढ़ाकर 70 अरब रुपए कर दी। सैलाब से सिंध में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। कई देहात मुकम्मल डूब गए। पूरी कोशिश है वफाक की जानिब से सूबों की मदद की जाए। ये वक्त सियासत का नहीं, कौमी यकजहती का है। तमाम इदारे और मुखय्यर हजरात मुतासरीन का हाथ थाम लें। वज़ीर आज़म की अपील। शहबाज शरीफ बर वक्त इमदाद करने पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी रुकने कांग्रेस शीला जैक्सन की वफ्द के हमरा मुलाकात। सैलाब से तबाहकारियों पर इजहार अफसोस। अमरीकी वफ्द का दफ्तर खारजा का भी दौरा। $30 बिलियन इमदाद का ऐलान। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं शीला जैक्सन। अरकान कांग्रेस की पाकिस्तान आमद पर मशकूर हैं वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो। शीला जैक्सन के लिए हिलाल पाकिस्तान का अवार्ड। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीर। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन अमाना ग्रुप की मुलाकात। फ्लड रिलीफ फंड के लिए 7 करोड़ का चेक पेश। सैलाब ज़दा इलाकों में पीने के साफ पानी की फराहमी के मंसूबे पर गौर। रिलीफ फंड में आने वाला एक रुपया मुतासरीन की बहाली पर खर्च होगा। परवेज इलाही। इमरान खान का सखर में सैलाब मुतासरीन के कैंप का दौरा। मसाइल सुने। कुदरती आफत से होने वाली तबाही अफसोसनाक। तहरीक इंसाफ मुतासरीन की इमदाद के लिए सरगर्म। सैलाब ज़दगान को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। सिंध के नौजवान मेरी टीम बने, जरदारी को शिकस्त देंगे। चेयरमैन पीटीआई। कट लगाने के बावजूद खतरा न टल सका। मंचर झील में पानी की खतरनाक सतह बदस्तूर बरकरार। दबाव कम करने के लिए मजीद 2 मकामात से अखराज का फैसला। बाग यूसुफ के मकाम पर कट लगने से तारीखी शहर बोबिक के चारों तरफ पानी ही पानी। पाजारा और जहांगारा भी मुकम्मल डूब गए। लोगों की नकल मकानी। सैलाब ज़दा इलाकों में तबाही ही तबाही। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब बुरी तरह मुतासर। मुल्क भर में मजीद 11 अफराद जाँ बहक। तादाद 1325 हो गई। 16,88,000 से जायद घर तबाह। 5,735 किलोमीटर से जायद सड़कों को नुकसान।
मियां असलम इकबाल को पंजाब का सीनियर वजीर बना दिया गया। इमरान खान की मंजूरी और परवेज इलाही की हिदायत पर सीनियर वजीर का नोटिफिकेशन जारी। असलम इकबाल तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान बेहतर रवाबित के लिए भी काम करेंगे। लिज ट्रस बरतानिया की नई वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब, ऋषि सुनाक को शिकस्त। हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी ने ऐलान कर दिया, नई खातून वज़ीर-ए-आज़म आज ओहदा संभालेंगी। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में रूसी सिफारत खाने के करीब धमाका। रूसी सिफारतकार समेत 6 अफराद हलाक, 11 जख्मी। खुदकुश बमबार जैसे ही मरकजी दरवाजे के पास आया, फोर्सेज ने इसे फायरिंग करके हलाक कर दिया। अफगान हुकाम। और 6 सितंबर 1965 जुर्रत और बहादुरी की दास्तानें रकम करने का दिन। पाकिस्तान की शेर दिल अफवाज ने कई गुना बड़े दुश्मन को नाको चने चुपवाए। भारत को हर महाज पर मुंह की खाना पड़ी। विंडा में दुश्मन के टैंकों का कब्रिस्तान बनाया। MM आलम से नूर खान तक पाकिस्तानी पायलट्स ने फजाई जंग की नई तारीख लिखी। पाक सरजमीन के कई सपूतों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। मुल्क भर में यौम दिफा आज मनाया जाएगा।